मुक्तिदाता जीवन दाता सकल जनाचा तारणदाता वात्सल्याने हृदयाशी घे तुझी प्रभू आसरा पावन व्हावे जीवन मुझे वरदान दे ईश्वरा मंदिर तुझे आलो प्रभु करुणा दया सागरा पावन भावे जीवन मुझे वरदान दे ईश्वरा मंदिर तुझे आलो प्रभु। Dear friends, we have come to the beautiful moment. अभी हम ऐसे समय पर पहुंच गए हैं हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हमारे विश्वास के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, और प्रभु का वचन प्रघोषित करने के लिए बहुत महत्व रखता है। आज दिन भर हमने अपने आप को तैयार किया है पाप स्वीकार द्वारा, ब्रदर थॉमस पॉल के क्लास के द्वारा और हमारे पर्सनल प्रिपरेशन के द्वारा इस मोमेंट के लिए हमने तैयारी किया है। आज का सुसमाचार हमें विश्वास को बढ़ाने के बारे में कहते हैं। संत लूकस में प्रभु यीशु हमें कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारा दीपक जलता रहे। आप उस मनुष्य के सदृश बने जो अपने मालिक की वापस आने की बाट जोतते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमको उस इंसान जो अपने मालिक का इंतजार कर रहा है उसके सदृश हमको बनना है। कौन मालिक का इंतजार करता है? जो अपने जीवन में अपनी सब तैयारियां कर चुका है, वही मालिक का इंतजार करता है। यदि हमारी तैयारियां नहीं हुई हैं तो हम उस घड़ी का इंतजार नहीं करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यीशु मसीह की सेवा के लिए आए हुए लोग हैं। हम सबको ईश्वर ने स्पेशल बुलावा दिया है। हम एक जलते हुए दीपक के समान है। हमारा जीवन एक जलता दीपक है। जब दीपक जलता है, उस दीपक को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अगर हवा आती है तो उस दीपक को हमको संभालना पड़ता है। उस दीपक को बुझने न देने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा यह बुलावा ईश्वर के इस कार्य के लिए, मिशन के लिए बुलावा इसी प्रकार है। हमारा जीवन उसी प्रकार है। हमारा जलता हुआ दीपक हम बुझने ना दे। इसके लिए हमारे बल पर नहीं, हमारे शक्ति पर नहीं, हमारे ताकत पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर हम भरोसा रखें। हमको संत पौल कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यह कृपा का हमें दान है, वरदान है। ईश्वर की कृपा हम हर एक के लिए बहुत जरूरी है। आइए उस कृपा को हम प्राप्त करने के लिए, उस वरदान को पाने के लिए इस बलिदान को हम चढ़ाएं।
इस बलिदान में हम सहभागी होते हुए, सक्रिय रूप से हम सहभागी होते हुए, हमारे दिल को खोल करके, हमारे विश्वास को जागरूक करते हुए, प्रभु मसीह ने जो बलिदान हमारे लिए चढ़ाया है वो हम चढ़ाए। मैंने बहुत बार मेरे मिस्सा में लोगों से कहा, मैं एक पापी था, इन हाथों ने बहुत पाप किए हैं, फिर भी परमेश्वर ने इन हाथों को चुना ताकि इन हाथों के द्वारा इस बलिदान को मैं चढ़ा सकूं। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस बलिदान में हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम सब पापी हैं, हम पापी होते हुए भी ईश्वर ने हमको योग्य समझा। हमारे अपने अपने दुख हैं, दर्द है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे हर एक के व्यक्तिगत जीवन को आज के इस मिस्सा बलिदान में हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हमारे सामूहिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, उन सबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अतसी हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, कर संपन्न ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। उस पास्का की आज्ञा है मसीह की, वेला में उस पास्का की। प्यारी न्यारी है मिसाल उसकी जिसने परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा,
और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह पावन 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 जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक यह दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा हमें परीक्षा में मत डाल दुष्ट आत्मा से हमको बचा क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम आवे तेरा राज सदा पावन 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 स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र तत्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुश से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुश से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। तेरे प्रत्येक उपघात तथा निग्रह का प्रतिदान कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुल्हन की दरगाह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान की करते रहे। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन।
स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीह सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीह सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते प्रभु जी, महिमा गाते हैं। यीशु मसीह सबके प्रभु जी, जयगान गाते हैं, जयगान गाते हैं। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तो भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तो अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर, हम कृपा कर। हे सबके प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। हे प्रभु, तो अपने परिवार की देखरेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रहों एवं सहायताओं को कृपापूर्वक बरसाने वाला भंडार है। तो अपने स्वभाव अनुसार सदा हमें क्षमा कर, हे सबके प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र से वाचन, अध्याय 4 पद संख्याएं 8 से 11 तक। गुरुवार आपका आशीर्वाद। आप लोग पहले, जब आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे देवताओं की दासता स्वीकार करते थे जो वास्तव में देवता नहीं है। किंतु अब आप ईश्वर को पहचान चुके हैं, या यूँ कहें कि ईश्वर ने आपको अपनाया है, तो आप कैसे फिर उन अशक्त एवं असार तत्वों की शरण ले सकते हैं? क्या आप फिर उनकी दासता स्वीकार करना चाहते हैं? आप लोग विशेष दिन, महीने, ऋतुएं और वर्ष मनाते रहते हैं। मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आप लोगों के बीच व्यर्थ परिश्रम किया हो। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय।
भी। संत लूकास द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 12 वचन 41 से। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज दिन भर हमने तैयारियां की हैं प्रभु का आशीष, प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु का वरदान पाने के लिए। और ब्रदर ने हमें बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। मैंने भी बहुत अच्छा अनुभव किया। पहली बार मैं इतना गहराई से यह क्लास मिस्सा बलिदान के बारे में, प्रभु यीशु के यह मिनिस्ट्री के बारे में पहली बार इतना गहराई से मैंने यह क्लास अटेंड किया। सेमिनरी में भी हम जब पढ़ते थे तो उतने गहराई से हमको नहीं पढ़ाया गया। आज सही में ब्रदर ने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से अच्छी तरह से हमको पढ़ाया है। सही में हम सबों के लिए बहुत लाभदायक होगा और इसका हम सही उपयोग करें, यह मेरा कहना है। और ना केवल हमारे क्लर्जी, मतलब फादर्स, सिस्टर्स और ब्रदर्स के लिए, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी, हमारे भाई बहनों के लिए भी यह सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे विश्वास का बीज है। यह विश्वास का बीज है। आज हमने सुसमाचार में सुना कि वह कारिंदा जो अपने स्वामी का इंतजार जब करता होगा, अपने स्वामी के आने का इंतजार, यही हमको बताया गया है। हमको बताया गया है कि प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। हमको क्या करना है? सतर्क रहना है। कैसे सतर्क रहना है? ऐसे ही खड़े नहीं रहना। हमारे काम को पूरा करते हुए, हमारे कर्तव्य को पूरा करते हुए, हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें जो सौंप दिया गया है, उसको पूरा करते हुए हम उसका इंतजार, उस घड़ी का इंतजार करना है।
यही विश्वास की बात है। हम सब विश्वास करते हैं और विश्वास करना चाहिए। प्रभु हमको विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रदर ने बहुत बार बोला, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 उसका पहला वचन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तुम्हारा जी घबराए नहीं, पिता ईश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो। ये विश्वास हमको हासिल करता है। जो भी हमको हमारे जीवन में हम नामुमकिन समझते हैं उसको मुमकिन कर देता है यह विश्वास। हम विश्वास में जीना है, विश्वास को हासिल करना है, हमारे विश्वास को हम मजबूत बनाना है। ना केवल हमारा विश्वास कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, इतना ही काफी नहीं है। हमारे विश्वास है कि मैं यीशु में विश्वास करता हूं, लेकिन हमारे जीवन के हर एक घटना को, हर एक हमारे कर्तव्य को पूरा करते हुए, अच्छी तरह से निभाते हुए प्रार्थना लाइफ, हमारा प्रार्थना लाइफ में हम झांक कर देखना है, मैं कैसे मेरे विश्वास को प्रकट करता हूं मेरे प्रार्थना द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, ब्रदर ने कहा है, हमको मालूम है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर से प्यार करते हैं। जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं और हमारे विश्वास को प्रकट करते हैं। और ना केवल प्रार्थना, हर एक संस्कार में हम हमारे जीवन का भाग समझकर हम उसमें विश्वास करते हैं। और ऐसे विश्वास करना चाहिए, हमको ऐसा विश्वास करना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए। हमारा जो धार्मिक जीवन है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके लिए वर्ड ऑफ गॉड, हमारा लिटर्जी, हमारा मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, हमारा मास, ये सब हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए मदद करता है। हमारे जीवन में हमारा विश्वास, हमारा एक पाया होना चाहिए, पत्थर जैसा होना चाहिए, खड़क जैसा होना चाहिए, पेत्रुस के जैसा होना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, समाज मेरे बारे में क्या कहता है? बहुत सारे शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिया। कोई यूहन्ना बपतिस्ता, कोई एलिया, कोई प्रॉफिट, ये सब बोल रहे थे। पेत्रुस ने कहा, तुम जीवित ईश्वर के पुत्र हो, तुम जीवित ईश्वर के पुत्र हो। उसी समय यीशु ने कहा, पेत्रुस, यू आर द रॉक, आप पत्थर हैं, इसी पत्थर पर मैं मेरी कलीसिया खड़ी करूंगा। किस पत्थर पर? कौन सा पत्थर था वहां पर? कौन सा पत्थर वहां पर दिखाई दिया? यीशु ने, पेत्रुस ने अपने मुंह से जो व्यक्त किया था वह विश्वास, तुम जीवित ईश्वर का पुत्र है, वह विश्वास उसके अंदर से आया, उसके अंदर से आया विश्वास। उस विश्वास पर मेरी कलीसिया खड़ी करूंगा करके यीशु ने कहा। हमारा वह विश्वास, हम सोते हुए भी, हम जागते हुए भी, काम करते हुए भी हमारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। ना केवल मेरे शब्द से, मेरे जीवन से, मेरे सभी कार्यों से हमें नजर आना चाहिए, लोग समझना चाहिए कि यीशु पर विश्वास करने वाला इंसान है। फादर अनिल देव विश्वास के बारे में बहुत अच्छा समझाते हैं। उसने एक कहानी बताया, एक बात बताया, उदाहरण दिया। एक लड़का पहाड़ी पर गया, पहाड़ी से वो फिसल गया। फिसल जाने के बाद में वो फिसलते फिसलते नीचे आ रहा था, उतने में उसको एक डाली मिली, एक झाड़ का डाली मिल गया। वो पकड़ लिया उसने, गिरने से बच गया, गिरने से बच गया, लेकिन ना ऊपर जाता है ना बाजू जाता है, ऐसे पकड़ के रहा। अभी देखता है तो कोई भी नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, कहीं भी नहीं है, कोई नजर नहीं आता है, जंगल ही जंगल है, पहाड़ी पहाड़ है। चिल्ला के देखा, कोई है,
कोई लकड़ी तोड़ने वाला या कोई बकरी चराने वाला, गाय चराने वाला कोई है मेरी आवाज सुनेगा करके चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, कोई बचाने के लिए नहीं आया। तब उसने सोचा, हमने तो पढ़ा है ईश्वर तो हर जगह है, ईश्वर तो, अगर ईश्वर को पुकारूंगा तो ईश्वर जरूर मुझे बचाएगा। तब उसने ईश्वर को पुकारना शुरू किया, ईश्वर मुझे बचाओ, ईश्वर मुझे बचाओ, चिल्लाना शुरू कर दिया। तब ईश्वर वहां प्रकट हो गया। ईश्वर वहां पर प्रकट हो गया और कहता है, क्या चाहता है? वो कहता है, ईश्वर मुझे बचाओ। वो कहता है, ईश्वर कहते हैं, क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं? उसने बोला, ईश्वर मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम ही मेरे मुक्तिदाता हो। ईश्वर ने बोला, आप मुझ में विश्वास करते हो, मैं मानता हूं, एक काम करो, अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मुझे तुम्हें बचाने की मुझ में शक्ति है, तो मैं जैसे कहता हूं वैसे करो, मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में विश्वास करते हो तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तुम मुझ में विश्वास करते हो, मुझ में मेरा बात मानते हो, तो मुझ में विश्वास करो, मेरे आज्ञाओं का पालन करो। सेम ईश्वर ने उसको ऐसा ही कहा, अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो तो जैसा मैं बताता वैसा करो। हाँ, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरा जीवन पूरा आपके लिए समर्पित कर दूंगा। तब ईश्वर ने बोला, जिस डाली को आप पकड़े हो वो छोड़ दो, जिस डाली को आप पकड़े हुए हो उसको छोड़ दो। तब उसके सब प्राण निकल गए। बोले, ईश्वर क्या आप मुझे बचाना चाहते हो या मारना चाहते हो? ईश्वर बोला, ईश्वर का एक पद्धति होता है, ईश्वर का बचाने का एक रिवाज होता है, ईश्वर ऐसे ही नहीं बचाएगा। लेकिन यकीन करो, कैसे भी हो, अगर आप छोड़ भी दे तो ईश्वर कैसे बचाएगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कैसे भी, आप हाथ छोड़ देने से ईश्वर अपने तरफ खींच भी सकता है, लेकिन हम लोग उस पर विश्वास करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमको ऐसे समय में विश्वास करना सीखना है जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी आशा नहीं है। जैसे ब्रदर ने बोला, हमको समझता नहीं है, ये मेरे समझ के परे है, ये मैं हाथ छोड़ दूंगा तो ईश्वर मुझे बचाएगा, यह मेरे समझ के परे है, मेरे समझ के परे है। लेकिन मैं इसलिए हाथ छोड़ना चाहिए कि प्रभु कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे इसलिए आगे बढ़ना चाहिए कि प्रभु कहता है। बहुत सारी बातें मुझे समझ में नहीं आता, बहुत सारे बातें मेरे ध्यान में नहीं आते, बहुत सारे बातें ऐसे हैं कि कितना भी उसमें प्रयास करे नहीं समझती। आज के बहुत सारे बातें मुझे भी नहीं समझा, आज के बहुत सारे बातें, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस बात को समझने के लिए अवसर दिया। ईश्वर जरूर एक दिन समझाएगा। एक बड़ा प्रोफेसर था, एक क्रिस्टोलॉजी पढ़ाने वाला, एक मोरल थियोलॉजी पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर था। बहुत ब्रदर लोगों को उसने पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? मोरल थियोलॉजी में, क्रिस्टोलॉजी में क्या क्या पढ़ाते हैं? यीशु के बारे में है, यीशु के विश्वास के बारे में है, बहुत सारे हमारे बाइबल में, हमारे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाया। स्वर्ग के बारे में पढ़ाया, नरक के बारे में पढ़ाया, मां मरिया के बारे में पढ़ाया, थियोलॉजी पढ़ाया, सब पढ़ाया। एक ब्रदर ऐसा था, आखिरी समय में 3rd ईयर थियोलॉजी में, अभी 4th ईयर में जाने वाला, अभी डीकन बनने वाला है। उसके मन में डाउट आना शुरू हो गया। ये शैतान का काम है।
बहुत सारे डाउट्स। उसने सोचा कि फादर को ऐसे नहीं, फादर परिचय वाला है, अच्छा है, दोस्त जैसा है, मन की बात बताता है। सोचा उस फादर को फ्री दिमाग से, सही हिसाब से हम फादर को पूछे। उसने उस फादर के पास गया और पूछा, फादर मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है? कि सही में हम लोग स्वर्ग जाने वाले हैं? क्या स्वर्ग है? प्यारे भाई और बहनों, बहुत परीक्षा की घड़ी है। उस फादर ने बोला स्वर्ग है या नहीं है यह तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों चिंता करता है? ब्रदर ने बोला आप सही से बताओ, स्वर्ग है या नहीं, या हम स्वर्ग में जाते हैं या नहीं? फादर ने आखिरी में बोला मुझे नहीं मालूम। इस बात पर उस ब्रदर ने अपना वोकेशन खो दिया, वो छोड़कर वापस चला गया। प्यारे भाई और बहनों, क्या ये सही है? क्या हमारा विश्वास यही कहता है? एक फादर होने के बावजूद भी, कितने सारे ब्रदर लोगों को पढ़ाने के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता है कि स्वर्ग है, हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु यीशु है, हमें स्वर्ग ले जाएंगे, आखिरी दिन में यीशु आएगा, हमें ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 में हम देखते हैं एक रिच आदमी, एक अमीर आदमी और लाजरुस के बारे में हम सुनते हैं। जब अमीर आदमी मर जाता है उसको नरक में डाला जाता है और वो गरीब इंसान लाजरुस को अब्राहम के लाप में रख दिया जाता है। हम विश्वास करते हैं, हमको विश्वास करना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक दृष्टांत बताते हैं, कि बोलते हैं, आखिरी में बोलते हैं, उसका न्याय बोलते हैं, जिसका कर्ज माफ कर दिया था, बड़ा कर्जा माफ कर दिया था, उसने अपने छोटे कर्ज वालों को पकड़कर उसका गला दबाया, उसको दोबारा जेल में डालते हुए यीशु ने दृष्टांत में कहा, जब तक कौड़ी न कौड़ी चुका न दे तब तक तेरी छुट्टी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह हमें स्वर्ग, नरक और शोकाग्नि हमको दर्शाता है। हमें आशा है, हमें होप है कि प्रभु यीशु, हमारा प्रभु यीशु हमें स्वर्ग ले जाएगा और स्वर्ग ले जाने के लिए आया है। उसने अपनी जान कुर्बान कर दिया हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। हमें विश्वास होना है, ना केवल कोई बोलने से, मुझे विश्वास होना है। यही हमारा विश्वास हमको आगे लेके जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हमको विश्वास करना है और जो हमको मिला है विश्वास, वो हम दूसरों को देना है। जो विश्वास हमको मिला है दूसरों को देना है। माता मरिया ने अपना विश्वास अपने लिए नहीं रखा, अपने लिए नहीं रखा, वो सबों के लिए, सारी दुनिया के लिए। वो हमेशा हमेशा अपने शिष्यों के साथ था, प्रभु यीशु के साथ थी, प्रभु यीशु के बाद में सभी शिष्यों के साथ थी। और जहाँ कभी हम देखते हैं, जहाँ कभी हम मिरेकल देखते हैं, माँ मरिया ने दर्शन दिया, वही कहते हैं जो यीशु ने बताया वही करो। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19, 26, 27 में हम पढ़ते हैं प्रभु का आखिरी समय और शिष्य और माता मरिया का मिलन। उस समय प्रभु कहते हैं, शिष्यों से कहते हैं, ये है तुम्हारी माँ, और माँ से कहते हैं, ये है तुम्हारा बेटा। तब से वो हमारी माँ है, वो हमें मदद करती है, वो स्वर्गीय माँ है, हमें मदद करती है। हम उसके पास जाएं, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए हर पल
तत्पर रहता है। रोमियों का अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये सब बातें, ये हमारी सामग्री है, महामरिया है, पवित्र आत्मा है, प्रभु के शब्द हैं, और हमारा जो लिटर्जी है, ये हमें अच्छा विश्वास दिलाने के लिए, हमारा विश्वास में बढ़ने के लिए और हमारी आशा आगे बढ़ाने के लिए हमको मदद करता है। बहुत सारे भाई बहन हैं, उनको यह विश्वास नहीं मिला है, हम उनके पास जाना चाहिए। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम, जब हम उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके घर पे जाएंगे, तब उन लोग समझ जाते हैं कि इन लोग ईसाई हैं, लोग प्रभु में विश्वास करने वाले हैं। कोई बोलते हैं ये फादर और सिस्टर को घर में आने के बाद में क्या बोलते हैं, प्रभु ईश्वर हमारे घर में आया है, ऐसे उनकी एक भावना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे सुसमाचार में बताया गया है कि फसल तो बहुत है लेकिन कामगार थोड़े हैं। हम लोग कामगार होकर, एक मजदूर होकर जाना है, और जहाँ जहाँ लोग हमें मिलते हैं, प्रभु का संदेश हमको बांटना है। जो विश्वास हमको मिला है दूसरों को देना है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आज के इस मिस्सा बलिदान में हमें वरदान मिले कि हम हमारा विश्वास दृढ़ बनाएं और उस विश्वास को हम आगे बढ़ाएं और दूसरों से बांटें। यही हमारा मिशन है। हमको सिर्फ हमारा जीवन भला करने के लिए नहीं है बुलाया गया है। हमारा जीवन सिर्फ हमारा जीवन में भलाई करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमको तो स्वर्ग में जाना है, लेकिन अकेले नहीं, हम सबको लेके जाना है। हम पहले ही मैंने बताया, हम एक जलता हुआ दिया है। हमारा जीवन एक जलता हुआ दिया है। वो दिया क्या करता है? आप खुद जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों को उजाला देता है, दूसरों को ईश्वर दिखाता है, दूसरों को सच्चाई दिखाता है, सत्य दिखाता है। हमारा जीवन दूसरों के लिए एक सच्चा मार्ग दिखाने वाला, एक सच्चाई की ओर ले जाने वाला, प्रभु यीशु के ओर ले जाने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। आइए हम इस बातों को ध्यान में रखते हुए आज के मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का समय है, प्रार्थना करके वरदान मांगने का समय है और वरदानों से भर जाने का समय है। प्रभु यीशु को अपनाने का समय है। आइए हम विश्वास करें, प्रभु यीशु हमें बुला रहा है और हम उस प्रभु को हम अपनाएं। प्रभु हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु ने कहा है, युग के अंत तक हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम पुराने विधान में हम देखते हैं, सामुएल का पहला ग्रंथ उसका 7वां अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर प्रभु कहते हैं, मैं हूँ तुम्हें मदद करने वाला। ही इज द स्टोन ऑफ हेल्प। यशायाह का ग्रंथ का अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, 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 मैं मदद करने वाला ईश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 16-13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं हर समय तुम्हें देखता रहता हूँ। हमारा ईश्वर हमें देखने वाला ईश्वर है, हमें देखते रहता है। हमारे कामों को, हमारे कार्यों को, हमारे विश्वास को, हमारे सभी जो भी हम हमारे जीवन में हम करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, वो सब ईश्वर देखता है। आइए उस देखने वाले ईश्वर को, हमें समझने वाले ईश्वर को, हमें मदद करने वाले ईश्वर को हम पहचानें और उसके लिए हमारा सब कुछ समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन।
हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे प्रभु यीशु, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुंदर पल में हम सबको आपके इस बलि में भाग लेने के लिए, आपके बलि के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनाया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह से लेकर इस पल तक हमारे साथ आप बात कर रहे थे, विशेष करके ब्रदर थॉमस पॉल के द्वारा आपने हमें बहुत कुछ समझाया। प्रभु, विशेष करके ब्रदर थॉमस पॉल के लिए हम विशेष करके आपको धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए और जो कुछ वो हमें समझा रहे हैं, जो कुछ आपको उन्हें अनुभव दे रहे हैं, वो अनुभव से हमें बांट रहे हैं। उस अनुभव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें इस योग्य बना दे कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम इन दिनों में मनन चिंतन कर रहे हैं, वो सब हमारे जीवन में लागू करते हुए एक पवित्रमय जीवन बिताते हुए आपके इस बलि में भक्ति भाव से भाग लेते हुए आप में पूर्ण होने के लिए हम सबको योग्य और पूर्ण बना, इन वरदानों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। आइए हम इस समर्पण में हमारा सब कुछ समर्पित करते हुए, ईश्वर ने अपने आप को समर्पित किया, बलि पर चढ़ाया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि उसके इस बलि के द्वारा हमको मुक्ति मिले, हमें आशीष मिले, वरदान मिले। उस भावना को, उस मतलब को हमारे मन में रखते हुए इस अर्पण विधि में हम जाने के समय में हमारा सब कुछ उसे हम समर्पित करें, अर्पण करें। हमारी कमजोरियाँ, हमारे पाप, हमारा हृदय, हमारा वोकेशन, हमारा मिशन, हमारा कर्तव्य, सब कुछ हम प्रभु को समर्पित करें। यदि कोई बीमार है, यदि कोई कमज़ोर है, यदि कोई बुराई में है, वो सब बुराई हम प्रभु को समर्पित करें। जो शैतान शक्ति हमको परेशान करती है, बार बार हमको बुराई की ओर ले जाता है, उस सब को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जैसे पानी को अंगूरी में यीशु ने बदल दिया, हमारी समस्याओं को भी प्रभु बदलने के लिए, नया बनाने के लिए प्रभु समर्थवान है। आइए हम प्रार्थना करें। हे कृपालु प्रभु, हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करे और तेरी इच्छा पूरी करे। तेरी कृपा से तुझे सदा सदा ही स्तुति, कृतज्ञता और आदर अर्पित करे। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन।
सबके प्रभु ईश्वर हमारे पाप और अपराधों का मैल अपने कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। प्रभु पर मेरी दृढ़ आस्था है, पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। प्रेमादर से हम सम्मुख आएंगे, दूत गणों के संग मिलजुल गाएंगे। पावन है सकलेश्वर पावन, पावन है सकलेश्वर पावन, पावन है सकलेश्वर पावन। दरिद्र खाकर तृप्त हो जाते हैं, पावन रक्त शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर अर्पित होते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम यीशु माता का स्मरण होवे बलि वेदी पर। के बंधु विनती करी शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के संग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में। प्रभु अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। खोलो मन को उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परम पिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। सर्वशक्तिमान परम
पिता एक ही है यह परमेश्वर, सृष्टा दृश्य दृश्यों का यह विश्वास हमारा।